आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इंडिगो की मार मंगलवार को भी जारी है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हैं। वैसे इंडिगो ने कल अपने एक बयान में ये कहा था कि लगभग सिस्टम 100% रिस्टोर कर लिया है, फ्लाइट्स जो है बेहतर हो गई हैं, उड़ानें लगभग नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन वो नॉर्मलसी अभी एयरपोर्ट पर पूरी तरह नज़र नहीं आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोगों को फॉल्स मैसेज आ जाते हैं। जैसे हमने कल बताया कि किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला मदुरई में थे, उन्हें मैसेज आया उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो बेचारे फिर भी एयरपोर्ट चले गए। पता चला कि फ़्लाइट तो उड़ रही थी। बहुत सारे लोगों को अब तक रिफ़ंड नहीं मिला है, उनका सामान नहीं मिला है, अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन इस बीच सरकार कुछ कार्रवाई की बात कर रही है। कल राम मोहन नायडू जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि किसी को बख्शेंगे नहीं, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री का भी एक बयान आया है और कहा गया है कि सिस्टम सुधारें, जनता परेशान ना हो, ये मेक श्योर किया जाए। अब हर एयरपोर्ट पर सिचुएशन संभालने के लिए 10 अफसरों को भेजा गया है। पता चल रहा है कि 8वां दिन है और 10 बड़े एयरपोर्ट, इसमें दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, चंडीगढ़, ये वो एयरपोर्ट्स हैं जहां अधिकारी तैनात रहेंगे और सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। अब 8 दिन बाद ऐसा हो रहा है। 5 तारीख को या 3, 4 को, 5 को शुरू हो गया। इन 2 दिनों में ही 2000 ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। तब ये कोई अधिकारी तैनात नहीं थे, लोग पानी और खाने को तरस गए। फिलहाल अब पता चल रहा है कि ये लोग वहाँ जाएंगे और लोगों से बात करेंगे किस तरीके की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे। गोवा में भी तैनाती होगी, तिरुवनंतपुरम में भी तैनाती होगी। अब जो जानकारी है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, इन सब जगहों पर लगातार फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अब तक जो है इंडिगो ने अपना सिस्टम पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं। और सोमवार को 560 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी। और अब बात करें तो पिछले 7 दिनों में, और 8वां दिन है, लगभग 4500 फ़्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हुई हैं। 4500 फ़्लाइट्स। अब राम मोहन नायडू कह रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कि इंडिगो की फ़्लाइट्स में कटौती की जाएगी। यानी इंडिगो जो मार्केट का, भारत के जो पूरे एविएशन मार्केट का 65% है उसके पास, उस पर कटौती की जाएगी। यानी इंडिगो से फ़्लाइट्स लेकर के वो दूसरी एयरलाइंस को दी जाएगी, ऐसा राम मोहन नायडू बता रहे हैं। जो विंटर फ्लाइट शेड्यूल है उसमें कटौती की जाएगी। इंडिगो अभी 2200 से ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है। अब कंपनी के कुछ स्लॉट्स जो हैं वो दूसरी कंपनियों को दे दी जाएंगी। यानी इंडिगो, मान लीजिए कि दिल्ली से लखनऊ जाती है 5 फ्लाइट, इंडिगो के पास 5 फ्लाइट हैं। अब उनमें से 2 फ्लाइट ले ली जाएंगी, 2 एयर इंडिया को दे दी जाएंगी, मान लीजिए। यानी 3 अब इंडिगो जाएगी और 2 एयर इंडिया को जाएगी। इस तरीके से जो फ्लाइट्स में कटौती की जाएगी। अब धीरे धीरे एक कार्रवाई करने का तरीका इंडिगो के ऊपर कि इंडिगो को जो है थोड़ा झटका दिया जाए, और जब उसकी फ़्लाइट कम होंगी, अब देखिए क्या होगा। आप फ्लाइट कम करेंगे, इंडिगो की प्राइवेट कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देगा, सैक कर देगा। पिसा तो वो एम्प्लॉय, मतलब ये तो बड़े कंपनियां हैं। जैसे एक एम्प्लॉय का खुला खत आया था, उसने बताया था ना कि लोग घमंड में आ गए, पायलट्स को रेस्ट नहीं मिलता, नाइट ड्यूटी कराई जाती रही, लेकिन अंत में बोझ तो एम्प्लॉयज़ पर ही था ना। और एम्प्लॉयज़ को राहत देने के लिए सरकार ये FTDL नियम लेकर के आई कि भाई रोस्टरिंग करिए, पायलट्स को रेस्ट दीजिए 48 आवर्स का, बैक टू बैक नाइट शिफ्ट मत कराइए। उन्होंने क्राइसिस क्रिएट कर दी, बोले ये तो नया नियम आया और हम नहीं कर पाए, हमारे पास क्रू की कमी हो गई, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। अंत में इनकी फ़्लाइट्स कम होंगी और इनके एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा। बढ़िया है। और बताया जा रहा है कि इंडिगो ये कह रहा है कि हमने 1800 से, हम अपने नेटवर्क पर 1800 से ज़्यादा फ़्लाइट चला रहे हैं और अपने सभी स्टेशंस को फिर से कनेक्ट कर लिया है, और कहा है कि ऑपरेशन 91% ऑन टाइम परफॉर्मेंस के साथ स्टेबल हो गया है। और PM कह रहा है ये सिस्टम सुधार दीजिए, जनता को परेशान ना करिए। सरकार कह रही है कि हम धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे।
क्योंकि जो कारण बताओ नोटिस जारी किया था सरकार ने इंडिगो को, तो इंडिगो ने बोला हमें और टाइम दे दीजिए, हम बहुत माफ़ी चाहते हैं, हम रॉसर के साथ जस्टिस नहीं कर पाए, अचानक से नियम लागू हो गया, हम प्रिपेयर नहीं थे, कोलैप्स हो गया, लोग छुट्टी पर थे और हमने इसलिए 5 तारीख को पूरा सिस्टम रीबूट किया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा समस्या सामने आई है, हमने रिफ़ंड कर दिए, हम रिफ़ंड कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे हैं, मतलब सर, मतलब बहुत अच्छे हैं साहब। लेकिन सरकार कह रही है कि हम बहुत गुस्से में, हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या करेगी कि हम 5%, यानी सिर्फ 5%, यानी अगर इंडिगो 100 फ्लाइट उड़ा रहा है तो सिर्फ 5%, यानी 5 फ्लाइट उनसे ले ली, 95 तो फिर भी उड़ा ही रहा है ना। कैसी कार्रवाई है। चलिए, अब इस पूरे मामले पर जो DGCA वो कह रहे हैं कि हम 5% कटौती करेंगे। ये राहुल भाटिया के कंट्रोल वाली एयरलाइन हर दिन 90 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और 40 से ज़्यादा विदेशी डेस्टिनेशन, कुल मिला के 2200 फ्लाइट्स रोज़ जो है इंडिगो ऑपरेट करती है। ऐसे में 5% कटौती का मतलब है कि इंडिगो से 115 फ्लाइट्स ले ली जाएंगी। 2200 में से 115 फ्लाइट्स, मतलब समंदर में से एक बाल्टी नहीं, चलिए एक पूरा टंकी पानी निकाल लिया तो बहुत ज़्यादा समुद्र को फ़र्क पड़ेगा नहीं। खैर, अब सूत्र कह रहे हैं कि DGCA एयरलाइंस को पूरी तरीके से ऑफिशियली ब्रीफ करेगी, जिन रूट्स पर कटौती होगी वहाँ पर मेक श्योर किया जाएगा कि बाकी फ़्लाइट्स ऑन टाइम ऑपरेट करें, और इसके लिए एक प्लानिंग की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बढ़ा हुआ किराया है उस पर भी कटौती की जाएगी, किरायों पर भी लगाम लगाई जाएगी। DGCA कह रहा है कि हम जो है पूरा इनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसके बाद ये पूरा नियम बताएंगे। लेकिन इस बीच इंडिगो का जो शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है, 8 दिन में 18% गिर गया है। अब सोचिए, हैदराबाद से ही इंडिगो के 58 फ्लाइट्स कैंसिल हैं आज भी। तो आप सोच रहे हैं कि आप आएंगे और आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। भैया, अब भी कुछ नहीं हुआ है, एक बार तुरंत जांच लें, फ़ोन कर लें, और अगर कैंसिल कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है तो मत जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट में फंसे रहेंगे और आपकी लगेज भी फंस सकता है। तो लगेज में आपका कीमती सामान होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो है। बेंगलुरु से 121 फ्लाइट कैंसिल हैं। अब DGCA कह रहा है कि हम CEO और COO दोनों को समन भेज सकते हैं। CEO हैं पीटर्स एल्बर्स और COO हैं इसीड्रे पोरेक्ट्रेस। और ये भी बताया कि हम जो पूरी जांच कर रहे हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो 15 दिन में आएगी। और DGCA को इंडिगो ने कहा है कि हमारा ये कोऑर्डिनेशन ख़राब हुआ है, लेकिन असल वजह है वो पता कर रहे हैं। टेक्निकल गड़बड़ियाँ हैं, ख़राब मौसम है, सर्दियों के मौसम में शेड्यूल बदल दिया गया, एविएशन सिस्टम में ज़्यादा भीड़ है, अपडेटेड रिस्टोरिंग नियमों को लागू करना और चलाना है, तमाम ये बातें कह रहे हैं। अब राम मोहन नायडू ये कह रहे हैं कि भाई हमें 5 बड़ी एयरलाइंस की ज़रूरत है और नई एयरलाइन शुरू करने का ये सही समय है। वही इंडिगो के नोटिस में ये सब सारी बातें कही जा रही हैं, नई एयरलाइंस। फिर क्या अडानी की एंट्री होगी, अंबानी की एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी? सोचिए, मंत्री कह रहे हैं नई फ्लाइट्स की एंट्री होनी चाहिए। बहुत दिलचस्प है। तो कुछ रिएक्शंस आए, पहले तो आप सुनिए कि मंत्री जी किस तरीके से आग बबूला हुए थे पार्लियामेंट में, सुनिए। Led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground continues. Passengers' interests have been at the center of every decision taken by the government. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. We are monitoring each and every case of baggage handling over and ensuring that communication with passengers
is both timely and dignified. As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. तो आपने मंत्री जी को सुना और आप सुनिए आप उन लोगों को जो अंत में इन बयानों, आरोप प्रत्यारोप, सफाई के बीच झेल रहे हैं. I was scheduled on the 4th December Bombay Lucknow, but the flight on check-in I was told is on time, but unfortunately it was delayed, and every time we were given false hopes that it is 1 hour late, 2 hour late, 3 hour late, and they absolutely were very insensitive to people. There were senior citizen, kids, everybody who were waiting for 8, 10, 12, 14 hours, but there was just no proper communication from them. And finally I said I'm cancelling my flight, so they said my luggage is here, it'll come home. It's been 2 days. There were some important medicines, critical medicines, so I've come here to take the bag, but they still don't know where the bag is, whether it's in Lucknow or Bombay. So we're just awaiting status. And also I think there were hotel bookings done, everything. So who's going to bear that cost? I think the government should be very sensitive and take strict action against Indigo. मेरा फ्राइडे को फ्लाइट था. फ्राइडे को बेंगलोर से बॉम्बे का फ्लाइट था शाम को 6 बजे का. कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं. मेरे को फिर वो प्रोएक्टिवली मैंने बस में आया. मुझे 2 घंटे की जगह पे मेरे को 26 आवर्स मुझे ट्रेवल करना पड़ा बस से हुआ. ना इंडिगो से कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल आया. कॉल सेंटर पे कॉल करते तो आधा घंटे का था. मैं वीकली ट्रेवल करता हूँ. एवरी वीक मंडे को मैं बॉम्बे से बेंगलोर जाता हूँ, फ्राइडे को बेंगलोर से बॉम्बे आता हूँ. कल मेरा मंडे को बॉम्बे टू बेंगलोर फ्लाइट है. कुछ भी नहीं. वापिस भी मैंने चेक किया तो आज पता चला कि वो कैंसिल है. फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आधा घंटा मैंने कॉल किया, कोई उठाता नहीं है. यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे आया, 1 घंटा मैंने वेस्ट किया और बाद में फिर उन्होंने कल 7:30 का दिया है. तो मेरा यही मैसेज है कि एटलीस्ट जो आप बोल रहे हैं कि हम प्रोएक्टिवली सबको बता रहे हैं, तो मैसेज तो कर दीजिए. एटलीस्ट किसी को पता चलेगा ना. कोई ट्रेवल करेगा तो टाइम प्रॉपरली वो यूटिलाइज कर सकते हैं. मेरी फ्लाइट कल इंडिगो की थी जो कि 5:40 की थी फ्रॉम बॉम्बे टू बनारस, जो कि कैंसिल हो गई. और उन्होंने मॉर्निंग 10 को ही इन्फॉर्म किया. मतलब पहले भी बता सकते थे. कल रात तक चेक इन वैक इन मैंने जो वेब चेक इन होता है सब कर लिया था, लेकिन कल कैंसिल हो गई. तो फिर क्योंकि मुझे अर्जेंट था वापस जाना, तो मैंने आकाशा एयर बुक की, जो कि अभी 5 बजे की थी. वो भी डिले होकर 6 हुई है, पर वो तब भी ठीक है. लेकिन अब वही है कि अब जाना पड़ेगा. और वो 5000 महंगी हुई आकाशा की, जो कि मतलब मुझे टोटल 11K की पड़ी. कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है. देखिए एक तो टाइम वेस्ट भी हुआ, एक दिन मुझे यहाँ एक्स्ट्रा रहना पड़ गया, प्लस मेरा फेयर ज्यादा लग रहा है. तो हाँ, इनकन्वीनियंस तो हुई है.